फ्रेंड्स, आफ्टर बलिदान इन इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 3 अगर आपको साइमल्टेनियस या एक साथ सम करने हो तो ऐसे ही तीन जो सम्स होंगे वो होंगे सम नंबर 4, 5 एंड 6। मतलब इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 सम नंबर 4, 5, 6। बलिदान क्या है फ्रेंड? बलिदान बहुत हो गया, अब हमें थोड़ा गेन चाहिए। वो एक कहावत नहीं है, नो पेन नो गेन। पेन तो हो गया, गेन कहां पे है तो अभी आ रहा है। मैं ऐसे ही मतलब बोर्ड पे ही सम कर रहे हैं, बट मुझे ये बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इक्वेशन क्या है? ओल्ड में से न्यू क्या कर लेंगे? माइनस, क्योंकि मेरा नया रेशियो पुराने रेशियो से कम होगा। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो में आपका कौन सा रेशियो बड़ा होगा? न्यू। मतलब आपका 90 वाला रेशियो पुराने से ज्यादा हो तो उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं, और जो प्रपोर्शन ज्यादा हो फ्रेंड्स इन्हें पहले लिखते हैं। मैं भी रफली बता दूं फेयर बोर्ड पे, व्हाट इज गेनिंग रेशियो देन? गेनिंग रेशियो का इक्वेशन क्या होगा? जो बड़े वाला शेयर है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेम डायलॉग क्या ढूंढने निकले हैं आप? गेन। यानी आंसर पॉजिटिव आया तो वो गेन होगा, लेकिन किंतु परंतु बट अगर आंसर नेगेटिव आया तो वो क्या होगा? सैक्रिफाइस। एंड एज आई टोल्ड, कोई भी रेशियो ढूंढो, बट अगर इंटरनली पार्टनर्स अपने रेशियो को बदलते हैं तो जो लोग पाते हैं और जो लोग गवाते हैं उनका नेट टोटल सेम आएगा। यानी एंड में क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा तो उसको कुछ मिलेगा ना, आउटसाइड टॉक। इसीलिए कहते हैं अपने इंडिया में एक बात अजीब होती है, हम अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, नेवर एवर। मैंने ये जॉन टी रोड से सीखा है। सब लोग जब उसने रिटायरमेंट डिक्लेयर करा तो सब लोग अपनी उंगली मुंह में रख लिए थे। मतलब फ्रेंड, આપણે આપણું मान लॉन्ग टर्म में मेंटेन करવું है। इफ यू वांट टू मेंटेन आवर रेस्पेक्ट इन अ लॉन्ग टर्म, वी हैव टू जस्ट अनाउंस आवर रिटायरमेंट बिफोर पीपल कॉल्ड अस फॉर रिटायरमेंट। લોકો આપણને કે પહેલા રિટાયરમેન્ટ લઈ લેવું, હું એ રિટાયરમેન્ટ લઈ લઉં ભાષણ પછી। हम लोग किसकी इलस्ट्रेशन या सम देखने जा रहे हैं? गेनिंग रेशियो। चलिए पॉज लेंगे, बोर्ड पे आ जाते हैं अपन। डन। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या था? मैंने क्या कहा था? न्यू रेशियो में से ऐसे पहले एक बार आपको इक्वेशन न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस ना, गलत बोल रहा हूं। प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। ये तो एवे ही था। चलो इलस्ट्रेशन 4 को पढ़ते हैं। 99% उसमें अपने को गेनिंग रेशियो पूछा है। इलस्ट 4। ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स। जबरदस्त पार्टनर है, अलग अलग जाति के लग रहे। ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद। ओके। Their profit and loss sharing ratio is 1:1:1. मतलब उनका रेशियो 1:1:1 था। टोटल 3 है, मतलब 1/3 1/3 1/3। All partners have decided to change the profit and loss sharing ratio in future to 1:2:3. 1:2:3। मतलब एक मिनट, टोटल 6 हुआ, 1/6, 2/6 एंड 3/6। ये फ्यूचर का है। सेम डायलॉग। तो ये वाला ओल्ड रेशियो और ये वाला क्या है? न्यू। फ्रेंड और एक बात, हम रट्टा मार लेते हैं क्या सर? मतलब जो पहले दिया होता है वो ओल्ड रेशियो होता है और जो बाद में दिया होता है वो न्यू। ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन में यहां से ही बोल रहा हूं। एबीसीआर पार्टनर, दे चेंज देयर रेशियो टू 3:2:1 फ्रॉम 1:1:1। I am repeating the question again. ABCR partners, they changed their ratio to 3:2:1। ये तो अपने गिफ्ट में लिखते हैं, ऐसा है, टू एंड फ्रॉम 1:1:1। फ्रेंड, मतलब उन्होंने अपना रेशियो बदल के क्या करा? 3:2:1। कहां से रेशियो बदला? 1:1:1। अब सोच के बताए कि इनमें ओल्ड रेशियो कौन सा है? पहले कौन सा था? 1:1:1। तो फ्रेंड ये ओल्ड है और ये क्या है? न्यू। मतलब रट्टे से मत जाना। इन शॉर्ट, जो पहले वाला होता है वो ओल्ड होता है और बदले वो न्यू होता है। इसके अंदर और एक इंटरेस्टिंग मैटर बतानी है, वो बाद में। चलिए फ्रेंड, कौन आगे क्वेश्चन में ये देखेंगे अपन के सैक्रिफाइस पूछा है या गेन पूछा है। कैलकुलेट द गेन रेशियो। मतलब यहां पे एक बार आपको इक्वेशन लिखना होगा। गेनिंग रेशियो आप पूरा इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे इज इक्वल टू
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, फिर तो वही काम धंधे, प्लस में है तो गेन, माइनस में है तो सेक्रीफाइस। ओके पार्टनर्स, डी जे बजा रहे ये लोग, डी जे एम, उनका ओल्ड प्रपोर्शन नहीं, एक मिनट पहले ओल्ड लिखेंगे या न्यू? न्यू मतलब व्हाट इज द न्यू रेशियो? 1/6, ये एरो मार दू, माइनस लगेगा, 2/6 एंड 3/6 माइनस व्हाट इज देयर ओल्ड प्रपोर्शन? 1/3, 1/3 एंड 1/3। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, एलसीएम क्या लेंगे? पहला ऑप्शन है 6 छोटे वाला लेना हो और नहीं समझ में आए तो जीकम जैकम, 6 3 सा 18, तो इसको 3 से इंटू कर लो और इसको किससे इंटू कर लो? 2 से, दोनों से चलेगा, दौड़ेगा। मैं 6 से जा रहा हूं, 6 1 सा 6, 3 2 सा 6, 6 1 सा 6, 3 2 सा 6, इसमें भी ऐसा ही है। यस, 1 1 सा 1, बहुत टफ है, 1 1 सा 1 होता है, 2 1 सा 2 अपॉन एलसीएम 6 था ना, 1 में से 2 जाए, बुच फ्रेंड, प्लस में आंसर आता तो गेन होता, माइनस में है तो वो क्या है? सेक्रीफाइस, मतलब बेचारा डी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 प्रपोर्शन से। इसको देखते हैं, 1 2 सा 2, 2 1 सा अपॉन 6, फ्रेंड 0, ना सेक्रीफाइस ना गेन, बराबर है ना? कैलकुलेशन में कोई लोचा नहीं है ना, छोड़ो, टेल मी द आंसर, 1/6 ही आएगा ना। अगर ये इतने से फ्रेंड्स क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, तो ये इतने से क्या करेगा? गेन, इसका प्रोपोर्शन बड़ा है। 1 3 सा 3 एंड 2 1 सा 2 प्लस 1/6। नीचे कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप? कि डी ने 1/6 प्रोपोर्शन से क्या करा है? गेन। प्लस में है तो गेन, माइनस में है तो सेक्रीफाइस, और इसने 1/6 से क्या करा है? गेन। फ्रेंड ध्यान रखना, जो ढूंढ रहे वो प्लस में होता है। अगर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता तो प्लस में सेक्रीफाइस होता, जो ढूंढे वही मिलता है ना। मतलब ये 1/6 से गेन कर रहा है और ये 1/6 से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। અને આ વિચારો जी ना सेक्रीफाइस ना गेन, जे हटा एम। फ्रेंड कोई डाउट हो? वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 5। चलिए मन में देख ले। पढ़े। DA, Siddhi and Prapti are the partners in a वाओ, firm. एक मिनट भाड़ में जाए क्या? फ्रेंड ये गुजराती पढ़ा रहा हूं। ध्येय का सिनोनिम क्या होगा? प्राप्ति या प्राप्ति नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ध्येय, प्राप्ति एंड सिद्धि, मतलब आपने सिद्धि के बारे में सोचा था, मतलब अचीव करने के लिए, उसके लिए आपने ध्येय नक्की करा और उसको प्राप्त कर लिया। फालतू का जोक ओवर। क्या नाम है उनके पार्टनर्स के? ध्येय, सिद्धि एंड प्राप्ति। Are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:1:1? All partners have decided to share profit and loss in the new ratio of, मतलब ये ओल्ड होगा और अभी जो आप बता रहे हैं वो न्यू होगा, ऑफ 1:3:3. हाँ, कुछ तो अलग हुआ, 7 तो लाए। पर फ्रेंड 1 1 1 मतलब 3, इसका टोटल 1/3 1/3 1/3 और 3 + 3 + 1 मतलब 1/7, 3/7 एंड 3/7। पूछा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो? Gain ratio. फ्रेंड अब फटाफट जा रहा है। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? आप पूरा लिख लेना अच्छे से। इक्वेशन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्येय, सिद्धि, प्राप्त हो जो। ओके, नाउ लिख भी लेते हैं इनका न्यू रेशियो क्या है? 1/7. 7, 3/7, 3/7। इनमें से उनका ओल्ड प्रपोर्शन क्या कर देंगे? माइनस 1/3 एंड 1/3। फ्रेंड इसमें तो एलसीएम डायरेक्ट कुछ निकले ऐसा लग नहीं रहा है। जब भी ऐसा ना लगे तो जीकम जैकम लगा दो। क्या करे फ्रेंड? 7 3 सा 21 मतलब 3 सा एंड 7 सा, यहां पे भी ऐसा ही होगा ना, यहां पे भी ऐसा ही होगा ना यार। यस, 3 1 सा 3, 7 1 सा 7। अरे वाह, जलसो થઈ ગયો। एलसीएम क्या निकाला था? 7 3 सा 21। नहीं, जलसो नहीं तो बिचारो आ तो गयो काम थी। 3 में से 7 जाए -4 अपॉन 21। फ्रेंड ये तो कट नहीं होते, कट होते तो भी एंड में करना। फ्रेंड
हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गेनिंग रेशियो तो प्लस में है तो गेन, माइनस में है तो क्या होगा? सैक्रिफाइस। आने जो ये 3 3 9, 7 1 7। सिद्धि जी 2/21 से क्या कर रहे हैं? गेन। फ्रेंड, अगर ये 4/21 से सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/21 से गेन है, तो आखिरी भी 2/21 ही आएगा ना, क्योंकि इसका टोटल भी 4/21 होना चाहिए और माइनस का भी 4/21। चलो टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं। 3 3 9 7 1 7 सेम हुआ ना। मतलब नीचे कंक्लूजन क्या लिखेंगे? मतलब इन्होंने एस में और पी ने, सिद्धि और प्राप्ति ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। गेन बाय 2/21 एंड 2/21, और जो ध्येय था उसका ध्येय लगा ही नहीं, बेचारे का बूझ है, उसने 4/21 से क्या करा है? सैक्रिफाइस। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सैक्रिफाइस ढूंढ रहे तो प्लस में है तो सैक्रिफाइस, माइनस में है तो गेन, लेकिन गेनिंग रेशियो ढूंढ रहे तो प्लस में आए तो गेन, अदरवाइज सैक्रिफाइस। फ्रेंड, कोई डाउट हो? अपन ये टाइप का लास्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन 6, जो गेनिंग रेशियो का है। चलिए मूव ऑन। मैं बोर्ड साफ करूं, वहां तक आप मन में क्वेश्चन पढ़ लियो। पढ़े? Sagar, Sarita and Palak are the partners in a firm. एक मिनट। सागर, सरिता एंड पलक है। Palak. S1 S2 and P are the partners In a firm sharing profits and losses in ratio of 3:3:2. okay. All partners have decided to change their profit and loss ratio to 1:1:1. फ्रेंड, डिसाइडेड टू दिस मतलब ये न्यू रेशियो होगा, और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ओल्ड। 3 + 3 + 2 8, 1 + 1 + 1 3, मतलब ये 3/8, 3/8, 2/8, और ये 1/3 1/3 1/3। पूछा क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो? Calculate gain and sacrifice by the partners. फ्रेंड, अंडरलाइन कैलकुलेट गेन एज वेल एज व्हाट? सैक्रिफाइस। तो पहले काम करते हैं, अपने जो सिस्टम चालू है वो ढूंढते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप बराबर लिख लेना। ओके, S1 S2 S3, आपको मोबाइल की याद आ रही होगी एस वाले। ओके, नाउ देयर न्यू रेशियो 1/3. 1/3, 1/3 and 1/3, their old proportion 3/8, 3/8 and 2/8। सेम। क्या इसका डायरेक्ट कोई एलसीएम निकल रहा है? नहीं। जिकम जैकम 3 8 24. मतलब हर एक का एलसीएम 24 होगा पहले, और जिकम जैकम में अपन जैकम जिकम करते हैं। कैसे? ये 8 और ये 3 मतलब रिवर्स ऑर्डर में ये लिखा जाएगा। मैं लिख ही लेता हूं तो बाद में काम हो जाएगा। 8 1 8. 3 3 9. माइनस में है ना 8, मतलब साइन बराबर -1/24। मतलब फ्रेंड, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि गेन ढूंढ रहा है। देन 8 1 8. 3 3 9. ओ तारी। मतलब फ्रेंड, तो लास्ट आंसर क्या होगा? 2/24 किसके अंदर? प्लस। फ्रेंड, अगर ये 1/24 से सेक्रीफाइस कर रहा है, माइनस में है ना, ये 1/24 से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1 + 1 ये 2/24 से गेन ही करेगा ना। 8 1 8. 3 2 6. देख लो, 8 में से 6 जाए तो 2। नीचे कंक्लूजन, S3 gained by 2/24 and S1 and S2 अच्छा ये P है, जो भी है हाँ, वो S1 and S2 actually sacrificed by 1/24 share and 1/24 share। नव इसमें कौन सा पूछा है? पहले शॉर्टकट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फ्रेंड, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसका उल्टा कर दो। जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। एक मिनट, वो भी छोड़ो, किन्होंने सैक्रिफाइस करा है? S1 एंड S2। किन्होंने गेन करा है? ये। तो क्या एक ही सम से दोनों काम करने होंगे अगर एग्जाम में पूछे तो? ये आपको पूरा सम फिर से करना पड़ेगा अगेन। फ्रेंड, अपने को एक आंसर मिले तो दूसरा तो बोनस में ही है ना,
लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, आपको फिर से रखना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और फिर से कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8, 3/8, 2/8, और व्हाट इज द न्यू रेशियो? 1/3, 1/3, 1/3। मतलब अपने को गेन से सैक्रिफाइस का पता चलता है, और सैक्रिफाइस से किसका? गेन का। बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन अगेन। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोर्ड का नियम है या कैलकुलेशन का। मतलब एक ही सम में दोनों रेशियो पूछे हो तो दोनों का कैलकुलेशन सेपरेट होगा। डू रिमेंबर, वो तो आप फोड़ लेंगे। क्या ढूंढ रहे इसमें? सैक्रिफाइस। तो प्लस में है तो सैक्रिफाइस, माइनस में है तो वो क्या होगा? गेन, जो नीचे कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा। फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो? मतलब फ्रेंड्स, आपको अभी जो होमवर्क में करना है वो है इलस्ट्रेशन 4, 5, 6। 4 और 5 गेनिंग रेशियो क्या है? 6 दोनों का है, और ऐसे ही 3 सम है 4, 5, 6 के बाद 7, 8 एंड 9। ओके फ्रेंड्स, हम लोग और एक छोटा सा पॉज लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अपन ने अब तक ये देखा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, और उसके अंदर सेवरल जो चेंज होते हैं वो है। उनमें से पहले चेंज को अपन ने फोकस करा या गौर करा, वो था चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो। और जब आप अपने पीएनएल रेशियो के अंदर चेंजेस करते हैं, स्पेशली इस चैप्टर में जहां पे ना पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, ना रिटायरमेंट, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, वहां पे अगर एक या कोई भी पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे तो उसी सेम टाइप का गेन किसी दूसरे का होगा ही। फिर अपन ने उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन या सम पढ़े। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड सम नंबर 4, 5, 6 थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, जिनमें इक्वेशन सैक्रिफाइस का होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आए तो सैक्रिफाइस, माइनस में आए तो गेन। देन आफ्टर इलस्ट्रेशन 4 एंड 5 एंड सम नंबर 7 एंड 8, तो भी सम नंबर चेक कर लेना, रट्टा मारा था मैंने, जिनमें गेनिंग रेशियो था। इक्वेशन ओल्ड माइनस न्यू ना? नो, न्यू रेशियो माइनस सॉरी यार, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर प्लस में आए तो गेन, माइनस में आए तो सैक्रिफाइस। और आखिरी इलस्ट्रेशन नंबर 6 और आखिरी सम नंबर 9, जिनमें दोनों एक साथ ढूंढने थे। आप जो चाहे वो पहले ढूंढे, बट फ्रेंड्स दोनों मुझे सेपरेट चाहिए। हां, टाइम कम हो तो आप एक आंसर निकाल देना और दूसरे में सेटिंग मार के लिख लेना, स्पीडीली जाना, बट शो द कैलकुलेशन प्रॉपर। आपको इलस्ट्रेशन या सम में इक्वेशन एक बार ऊपर बराबर लिखना है और नेसेसरी चीजें बराबर शो करनी है। मतलब ये आपका आज का पहला होमवर्क था। नाउ फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टडी। आज भी आपको जल्दी छुट्टी है। हम एक आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको इसका बेस बता दूं, लेकिन मेन टॉपिक अपन बाद में कंडक्ट करेंगे। और ऐसे ही नया टॉपिक है तो उसे सेपरेट रखने के लिए मैं फालतू का यहां पे ब्रेक कर दूंगा। हम लोग ब्रेक लेंगे।